पुराने शहर से नकली डॉक्टर गिरफ्तार। हैदराबाद के पुराने शहर से एक नकली डॉक्टर की गिरफ्तारी अमल में आई है। मुसद्दक़ा इत्तला पर कमिश्नर टास्क फोर्स कंट्रोल जोन टीम ने नकली डॉक्टर प्रदीप जैन डांगूर को गिरफ्तार किया, जो खुद को BAMS MD जाहिर कर रहा था। ये नकली डॉक्टर शाह इनायतगंज पुलिस स्टेशन के हुदूद में जिनसी चौराहा रोड पर क्लिनिक चला रहा था। प्रदीप जैन ने आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स के तहत काम करते हुए नकली डिग्री हासिल की थी। आसान तरीके से रकम हासिल करने के लिए इसने गैर कानूनी तौर पर हैदराबाद में अपना क्लिनिक खोलने का मंसूबा बनाया और जिनसी चौराहा जमेरात बाजार रोड हैदराबाद में श्री नमन क्लिनिक के नाम से क्लिनिक शुरू किया। नकली डॉक्टर आम बीमारियों के इलाज के लिए दवाएं देकर मासूम मरीजों से भारी रकम वसूल कर रहा था और इनकी जान को खतरे में डालकर इनको धोखा देकर गैर कानूनी तरीके से रकम हासिल कर रहा था। मुलजिम को जब्त शुदा दवाओं समेत मजीद जरूरी कानूनी कार्रवाई के लिए SHO शाह इनायतगंज PS के हवाले कर दिया गया। हैदराबाद में जारिया साल मिलादुन्नबी जुलूस नहीं निकाला जाएगा। मिलादुन्नबी के मौके पर जारिया साल हैदराबाद में मिलाद जुलूस नहीं निकाला जाएगा। ये बात जनाब अली खादरी सदर नशीन सीरतुन्नबी अकेडमी ने एक वीडियो पैगाम में बताई है। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि सीरतुन्नबी अकेडमी के अरकान आमिला और नौजवानों से मशवरे के बाद मरकजी अंजुमन कादरिया सीरतुन्नबी अकेडमी की जानिब से मुतवक्की तौर पर यह फैसला किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि 28 सितंबर को बिरादरान वतन का जुलूस निकाला जाने वाला है। एक ही सड़क पर दो जुलूसों का निकलना मुमकिन नहीं है, शरंगेजी हो सकती है। बात शरंगेजी अगर हमारे जुलूस में दाखिल होकर शरपसंदी करे तो शहर के आमान की फिजा खराब होने के अंदेशे हैं, इसीलिए जारिया साल का मिलाद जुलूस मनसूख कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस साल मिलादुन्नबी का जुलूस नहीं निकाला जाएगा, लेकिन इसके बजाय घरों और खानकाहों में जश्न मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस को भी इत्तला दी जाती है कि जुलूस मनसूख कर दिया गया है। उन्होंने नौजवानों से गुजारिश की है कि वो मिलादुन्नबी की शब गाड़ियों पर निकलने और शोर शराबा करने से गुरेज करें। नौजवान बिला वजह सड़कों पर गुश्त ना करें। उन्होंने मशवरा दिया कि मिलाद जुलूस में सर्व की जाने वाली रकम को गरीबों को अनाज किट देने पर सर्व करें। फूड सिक्योरिटी जनरल अथॉरिटी का खुराक को ज़ाया होने से बचाने के लिए मुआहिदा। दुनिया में कई निजी इदारे ग़िज़ा को ज़ाया होने से बचाकर ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने का काम करते हैं, तो दूसरी तरफ जनाह वाफिर मकदार में ये नेमत मैसर है, इसे ज़ाया करने में ज़रा सा एहसास या झिझक महसूस नहीं करते। जबकि इस हकीकत से सब वाकिफ़ हैं कि दुनिया में करोड़ों अफराद फाकों से गुजर रहे हैं। मुमलिकत में ग़िज़ाई अशिया को ज़ाया होने से बचाने के सिलसिले में एक और कदम की खबर सामने आई है। फूड सिक्योरिटी जनरल अथॉरिटी ने तहफ़्फ़ुज़ ग़िज़ा के लिए एक निजी इदारे के साथ मुश्तरका ताउन का मुआहिदा किया। आजिल वेबसाइट के मुताबिक मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब में जनरल अथॉरिटी के गवर्नर इंजीनियर अहमद अल फारिस और वजीर बल्दियात व देही आबादकारी अमूर इंजीनियर अब्दुल्ला अल बदीर भी मौजूद थे। अथॉरिटी की जानिब से मुश्तरका ताउन के मुआहिदे पर दस्तखत नायब गवर्नर मोहम्मद अल फौजान और निजी फलाही इदारे हिफ्जुल नामा के सेक्रेटरी जनरल अब्दुल्ला बिन सईद ने रियाज में दस्तखत किए। गवर्नर इंजीनियर अहमद अल फारिस ने कहा कि निजी फलाही इदारा हिफ्जुल नेमा बचे हुए खाने के तहफ़्फ़ुज़, ज़िया से बचाने और मुस्तक़ीन तक पहुंचा हुआ खाना बेहतर शक्ल में पहुंचाने के हवाले से काबिल कदर काम कर रहा है। अल्फाज ने कहा कि हमारा इदारा बड़े हदफ के लिए ठोस इक़दाम कर रहा है। हमारी कोशिश है कि मुमलिकत मुल्क भर में खाने का ज़िया कम हो। तेलंगाना के कई अजला और हैदराबाद में आइंदा 4 दिनों तक बारिश। हैदराबाद शहर में हफ्ते की दोपहर और शाम को दरमियानी बारिश हुई। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने कहा कि मजीद 4 दिनों तक हल्की से दरमियान बारिश का इम्कान है। हफ्ते की शाम जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, गच्चीबावली, चंदानगर, मेहदीपट्टनम, मादापुर, मूसापेट, शेखपेट, एलबी नगर, दिलसुख नगर और दीगर कई मुकामात पर 10 से 15 मिनट तक बारिश हुई। 10 मिलीमीटर से कम बारिश हुई है। महकमा मौसमियात ने कहा कि आइंदा 4 दिनों तक तेलंगाना के साथ साथ हैदराबाद में आसमान अबर आलूद रहेगा, जिसके पेश नजर महकमा मौसमियात की जानिब से येलो अलर्ट जारी किया गया है। करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्रादरी, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल और हनमकुंडा अजला के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। हैदराबाद शहर में हफ्ते को ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि अगले 4 दिनों में दर्जा हरारत 27 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। कम से कम दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है।
तेलंगाना टीईटी इम्तिहान लिखने वाले उम्मीदवारों को एक अहम इत्तला। टीचर अहलियती इम्तिहान टीईटी के हॉल टिकट जारी कर दिए गए हैं। अहदेदारों ने बताया कि हॉल टिकट वेबसाइट पर पेश कर दिए गए हैं। हॉल टिकट 9 से 14 सितंबर तक एप्लीकेशन आईडी और तारीख पैदाइश की तफसीलात के साथ डाउनलोड किए जा सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है तो आप हेल्प डेस्क नंबर 23120340 पर राब्ता कर सकते हैं। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने टीईटी के इनेकाद से मुतालिक एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इम्तिहान 15 सितंबर को होगा। पेपर 1 सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और पेपर 2 दोपहर 2:30 से शाम 5 बजे तक होगा। नतायज 27 सितंबर को जारी किए जाएंगे। सरकारी टीचर के तौर पर तकर्रुरी के लिए टीईटी में अहल होना लाजमी है। वो टीचर्स रिक्वायरमेंट टेस्ट लिखने के अहल हैं। इलेक्ट्रिक शॉक से शौहर और बीवी दोनों का इंतकाल। हैदराबाद के पुराने शहर में अफसोसनाक वाकया। हैदराबाद के पुराने शहर में इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से शौहर और बीवी की मौत हो गई। ये वाकया आज सुबह बल्लागुड़ा के गौसनगर में पेश आया। फौरी मिली इत्तलात के मुताबिक 36 साल तनवीर अपनी बीवी शाकिरा बेगम और 3 बच्चों के साथ रहा करते थे। जराये के मुताबिक हफ्ते की सुबह शाकिरा बेगम पीने का पानी भरने के लिए मोटर का स्विच ऑन कर रही थी कि अचानक इन्हें इलेक्ट्रिक शॉक लगा, जिसके नतीजे में वो झुलस गई। इन्हें बचाने के लिए इनके शौहर वहां पहुंचे और वो भी बरकीरू की जिद में आ गए, जिसकी वजह से इन दोनों की मौत हो गई। इस वाक़े के साथ ही मुकामी अफराद ने बरक़ी सरबराही बंद कर दी। ताहम तब तक शौहर और बीवी का इंतकाल हो चुका था। पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने इन दोनों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस वाक़े के साथ ही इलाके में गम की लहर दौड़ गई। 118 करोड़ रुपए के स्कैम में साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर तेलुगुदेशम के कौमी सदर एम चंद्रबाबू नायडू को स्किल डेवलपमेंट स्कैम केस में सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया। वो अपनी यात्रा के दौरान नंदियाल में ठहरे हुए थे और सीआईडी पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया। वहां से इन्हें विजयवाड़ा मुंतकिल कर दिया गया। गिरफ्तारी से कबल चंद्रबाबू नायडू और पुलिस के दरमियान जबरदस्त बहस हुई। नायडू ने पुलिस से सवाल किया कि वो एफआईआर दर्ज किए बगैर और नोट्स दिए बगैर इन्हें कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं। इन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वो इनके खिलाफ मुकदमा किस बुनियाद पर दर्ज किए हैं, जबकि क्या हुआ इसका इल्म ही नहीं है। ताहम पुलिस ने वाजे किया कि इन्होंने बुनियादी सबूत हाई कोर्ट को दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि रिमांड रिपोर्ट में सब कुछ है। बदनवानी के इल्जामात लगे हैं कि 2016 और 2019 के दरमियान टीडीपी के दौरे हुकूमत में 118 करोड़ रुपए अवामी दौलत को बॉक्स कॉन्ट्रैक्टर्स की शक्ल में दिए गए। ऐसी इत्तलात थी कि चंद्रबाबू ने पीएस श्रीनिवास के जरिए शाहपुर जी पालन जी की कंपनी के नुमाइंदे मनोज वासुदेव एक सब कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर पेश करते हुए ये रकम इनके खातों में डाल दी। आईटी काम ने इस बदनवानी के इंकशाफ पर चंद्रबाबू के साथ श्रीनिवास, मनोज वासुदेव और योगेश गुप्ता को नोटिस जारी किया। गुज़िश्ता हफ्ते इनकी रिहाइश गाहों की तलाशी भी ली गई। आईटी काम ने इंकशाफ किया कि मनोज वासुदेव ने एतराफ किया है कि जाली कॉन्ट्रैक्ट और वर्क ऑर्डर्स के जरिए मुआहदे किए गए हैं। 2016 और 2019 के दरमियान कितने कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, आपको इसके पैसे कैसे मिले, रकम कैसे तब्दील हुई, इससे मुतालिक बयान दिया गया। मनोज और पीएस श्रीनिवास बैरून मुल्क फरार हो गए। एपीसीआईडी ने आईटी नोट्स की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दिए। अमेरिकी सदर जो बाइडन का नई दिल्ली में शानदार इस्तकबाल। कल हफ्ते से कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में शुरू होने वाली G20 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए अमेरिकी सदर जो बाइडन नई दिल्ली पहुंच गए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुमे की शाम अमेरिकी सदर जो बाइडन के साथ 2 तरफा मुलाकात की, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के हवाले से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जो बाइडन आज शाम यहाँ पहुंचे। पालम एयरफोर्स हवाई अड्डे पर रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवेज और शहरी हवाबाजी के मराकिज वजीर मुमलिकत जनरल वीके सिंह ने इनका इस्तकबाल किया। जो बाइडन इसके बाद 7 लोक कल्याण मार्ग पर वाक़े वजीर आजम की रिहाइशगाह पहुंचे, जहां मिस्टर मोदी ने इनका प्रतिपाक इस्तकबाल किया। पहले दोनों कायदीन ने निजी तौर पर गैर रस्मी गुफ्तगू की। इसके बाद वफूद की सतह पर बातचीत हुई। वजीर आजम के दफ्तर ने कहा कि इनकी बातचीत में कई तरह के उमूर शामिल थे और हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात मजीद गहरे होंगे।
चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद पर भी मंडलाते खतरे के बादल। आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के बाद इनके फर्जंद लोकेश पर भी खतरे के बादल मंडला रहे हैं। सीआईडी के एडिशनल डीजे संजय ने बताया कि जिस केस में चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार किया गया है, इस केस में इनके फर्जंद नारा लोकेश के रोल की भी तहकीकात की जा रही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ इसी केस में नहीं बल्कि फाइबर नेट कॉरपोरेशन, अमरावती अनररंग रोड डाइवर्शन केस में भी लोकेश के रोल की संजीदगी के साथ तहकीकात जारी है। वाज़ेह रहे कि चंद्रबाबू नायडू की आज गिरफ्तारी अमल में आई है, ताहम चंद दिन कबल ही उन्होंने अपनी गिरफ्तारी का खदशा जाहिर किया था। G20 लीडर्स ने नई दिल्ली डिक्लेरेशन जारी किया। G20 रहनुमाओं के मंजूर किए गए नई दिल्ली एलानिया के अहम मामलात में जामिया तरक्की, आबोहवा की तब्दीली से निमटने के लिए इक़दामात तेज करना, सेहत से मुतालिक हंगामी सूरत हाल के लिए तिब्बी रस्त में इजाफा करना शामिल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक कुंबे के उन्वान से G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस के दूसरे अजलास के दौरान एलानिया मंजूर किए जाने का ऐलान किया है। नामानिगारों को जानकारी देते हुए वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि एलानिया में पायदार मुस्तक़िल की खातिर माहौलियात के लिए साजगार तरक्याती मुआहदा शामिल है। उन्होंने कहा कि रहनुमाओं ने हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत की और ये एतराफ़ किया कि ये बैनुल अक़वामी अमन और सलामती को लाहक सबसे संगीन खतरात में से एक है। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने भारत की G20 सदारत के तहत फाइनेंस ट्रैक के दौरान कई गई कामयाबियों को उजागर किया। उन्होंने कहा कि मेंबर मुल्कों ने कसीर मुल्की तरक्याती बैंकों को मुस्तहकिम बनाने और आलमी बैंक की माली सलाहियत बढ़ाने की खातिर इज्तिमाई तौर पर काम करने से इत्तेफाक किया है। नई दिल्ली एलानिया की अहम खुसूसियात को उजागर करते हुए भारत के G20 शिरपा अमिताभ कांत ने कहा कि बड़ी कामयाबी ये है कि हर एक मुल्क ने मिलकर माहौलियात के लिए साजगार तरक्याती मुआहदे पर तवज्जो मरकूज की है। उन्होंने कहा कि G20 की तारीख में भारत की G20 सदारत सबसे ज्यादा वलवला अंगेज और मुतहर्रिक रही है, जिसके दौरान 112 नतीजे और दस्तावेजात सामने आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नई दिल्ली एलानिया आलमी इत्तेफाक राय की अक्कासी करता है, जिसके माजी में कोई नजीर नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि एलानिया के 83 पैरा ऐसे हैं जिनमें बिल्कुल भी कोई इख्तिलाफ राय नहीं था। इससे पहले आज सुबह G20 की 18वीं सरबराह कॉन्फ्रेंस शुरू होने के साथ ही अफ्रीकी यूनियन G20 का मुस्तकिल मेंबर बन गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इफ्तिताही अजलास में अफ्रीकी यूनियन के सरबराह अज़ाली असमानी को G20 के मुस्तकिल मेंबर की हैसियत से अपने निशिस्त संभालने के लिए मदऊ किया। भारत ने तजवीज़ किया था कि सबका साथ सबका विकास के जज्बे के साथ अफ्रीकी यूनियन को G20 की मुस्तकिल रकनियत दी जाए। एक कुर्रा अर्ज के उन्वान के साथ पहले अजलास में इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत की G20 सदारत मुल्क के अंदर और बाहर भी शमूलियत की एक अलामत बन गई है। उन्होंने कहा कि भारत में ये अवाम का G20 बन गया है क्योंकि करोड़ों भारतीय अफराद इससे मुंसलिक हैं।